महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस वचन के ओर आपने लेके आया, और आज का वचन जो प्रभु आपने दिया है, इसलिए प्रभु इस वचन का आज प्रकाश खुले। आज का वचन परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन में अद्भुत काम को करे। मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों को आशीष करना, और जो भी भाई बहन इस वचन को देखें, सुने, समझे, सच में प्रभु उनके जीवन में आप अगुवाई करना। शैतान इस वचन को चुराने ना पाए, परंतु वो सुनने वाले नहीं, चलने वाले, परंतु वो सुनने वाले सिर्फ नहीं, परमेश्वर उस वचन के ऊपर चलने वाले और विश्वास करने वाले बने। धन्यवाद करते हुए प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को हम बांध देते हैं प्रभु। तेरी शक्ति सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। वचन को देने वाले हम नहीं हैं, लेकिन प्रभु आप स्वयं इस वचन को आज बोलो और बातचीत करो एक एक से। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। बोले आमीन। आइए हम लोग देखेंगे आज हम देखेंगे पवित्र क्रोध। बहुत बार हमारे मन में, हमारे विचारों में चल जाता है कि अगर हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, पवित्रताई से चलते हैं, तो कभी कभी हमें भी क्रोध हो जाता है, हमें भी क्रोध होता है, हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो क्या ये गुस्सा पाप है या नहीं है? तो देखेंगे आज पवित्र क्रोध के बारे में। क्या बाइबल के थ्रू क्रोध करना पाप है? क्या बाइबल के थ्रू आप गुस्सा करना क्या पाप है? तो आज हम ये प्रचार आप सबके लिए, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए है, जो बहुत सारे भाई बहन कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमने तो गुस्सा कर दिया, हमने क्रोध कर दिया, तो क्या ये हमारे लिए पाप है या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज हम देखेंगे वचन से, और नीति वचन हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन 23 का, और हम 13 और 14 वचन को आज हम देखेंगे और देखें क्या लिखा है। नीति वचन 23 का 13 और 14 में, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। भरेंगे हालेलुया। देखिए प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है कि लड़के की ताड़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो नहीं मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आज बहुत बार हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग गलतियां करते हैं। बहुत बार हम उनसे समझाते भी हैं, उन्हें सिखाते भी हैं, उन्हें बताते भी हैं कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, अपने बच्चों की ताड़ना नहीं छोड़ना। क्योंकि तू अगर उसको छड़ी से मारेगा तो मरेगा नहीं, तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा, नरक से बचाएगा। मतलब इस वचन के अनुसार क्या है कि बच्चों को अगर गलती कर रहे हैं तो छड़ी मारो, बेवजह नहीं। अगर गलती करें उन्हें समझाओ, नहीं समझते हैं तो छड़ी चलाओ। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जब एक पिता छड़ी चलाता है ना, तो उसमें भी प्यार छिपा रहता है, आपको सुधारने के लिए, आपको बदलने के लिए। तो ये क्रोध नहीं है, ये क्रोध नहीं है, ये पाप नहीं है। जब एक मास्टर स्कूल में बच्चों को छड़ी चलाता है, ये आत्मिक क्रोध है, ये पाप नहीं है। एक पिता जब बच्चों को छड़ी मारता है तो ये पाप नहीं है, ये आत्मिक क्रोध है। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उसके जीवन को बदलने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शैतान हमारे मनों में, विचारों में डालता है, तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन नहीं, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति या आपके परिवार के लोग, आपके सदस्य के लोग गलतियां कर रहे हैं, आप उन्हें नहीं डांटोगे तो उनका मन और भी बढ़ेगा। अगर उनको आप नहीं छड़ी चलाओगे, उन बच्चों का और भी मन बढ़ेगा, और बुराई में और पाप में चले जाएंगे, उनका जीवन नाश हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले कि आप उनका ताड़ना करो, शायद वो बदल जाए, शायद वो सुधर जाए, शायद उनकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। छड़ी से मारकर उसके प्राण को तू बचा लेगा, उसके जीवन को तू बचा लेगा। हो सकता है। लेकिन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, हम उनके जीवन से भी कुछ सीखेंगे। और देखिए
क्या यीशु मसीह ने कभी क्रोध किया? क्या यीशु मसीह ने क्या कभी छड़ी चलाया? पवित्र शास्त्र में क्या यीशु मसीह ने कभी छड़ी चलाया क्या बाइबल में? तो हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक, और देखिए यहाँ पे मत्ती की पुस्तक हम लोग निकालेंगे 21 का 12 और 13 को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इक्कीस का 12 और 13, बोलेंगे हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखिए 21 का 12 और 13 हम देखते हैं, और देखिए इसमें क्या लिखा है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह जो यरूशलेम का मंदिर था, उस मंदिर में लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पे लोग, मंदिर एक पूजा प्रार्थना का स्थान होता है, लेकिन वहाँ पे वो धंधा शुरू कर दिए थे, कबूतर बेचते, भेड़ा बेचते, उस मंदिर को उसने व्यापार बना दिए थे वहाँ पे। लेकिन जब इस वचन को यहाँ पे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। और जब इसी वचन को आप पढ़ेंगे लूका में 19 के 45 में, तो उसने कोड़ा बनाया, कोड़ा, और कोड़ा बनाकर एक साथ सबको मारना और पीटना और उनके चौकियों को उलाटना शुरू कर दिया। और क्या लिखा है कि सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रभु के अंदर एक आत्मिक क्रोध है कि हमारे परमेश्वर के भवन को इन्होंने व्यापार का भवन बना दिया है। आज बहुत बार आपके अंदर ये आत्मिक क्रोध होना चाहिए। अगर आपके अंदर आत्मिक क्रोध नहीं है, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति आत्मिक क्रोध होना चाहिए। क्रोध दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोध वो होता है जो बेवजह का क्रोध करते हैं, ये क्रोध नहीं। एक क्रोध वो होता है किसी को अच्छा बनाने के लिए, किसी को सिखाने के लिए छड़ी उठाना पड़ता है, किसी को रास्ते पे लाने के लिए छड़ी उठाना पड़ता है। यहाँ पे यीशु मसीह ने भी एक कोड़ा बनाया और सबको पीटने लगा, सबको, और चौकियां सबकी उलट दी और कहा, मैं लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं 14 में, मत्ती 21 का 14, देखिए क्या लिखा है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। अगर यीशु मसीह क्रोध करना पाप है, अगर ये प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्रोध किया, अगर पाप किया, तो ये चंगाई कैसे हो सकती है? यहाँ पे लिखा है 14 में, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा कर दिया। क्या लिखा है? उसने उन्हें वहीं पे चंगा किया, उसी मंदिर में जहाँ पे पीढ़ा यीशु मसीह ने उलाटा, जहाँ पे यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर एक साथ सबको पीटा, जो व्यापार कर रहे थे, जो वहाँ पे उस मंदिर में धंधा बनाए हुए थे। जो मंदिर एक प्रार्थना और एक स्थान, एक पूजा प्रार्थना, एक प्रार्थना का स्थान है, जहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना होती थी, वहाँ पे वो लोगों ने व्यापार खोल दिया था। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्रोध किया, उसके अंदर आत्मिक क्रोध था। आज हमारे अंदर भी आत्मिक क्रोध होना चाहिए। आज बहुत भाई बहन इस बात को भूल गए, हमें आत्मिक क्रोध नहीं है, उनके अंदर आत्मिक जलन नहीं है प्रभु के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। ये चाहे आपका परिवार हो या आपके लोग हो, कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर ये आत्मिक जलन और क्रोध होना चाहिए। यहाँ पे प्रभु ने, यहाँ पे लिखा है कि चौकियां उनकी उलट दी।
लेकिन क्या ये प्रभु के अंदर आत्मिक क्रोध था अपने परमेश्वर के प्रति, अपने परमेश्वर के भवन के प्रति। हो सकता है आपके बच्चों के प्रति आत्मिक क्रोध नहीं हो, आपके बच्चे उल्टे सीधे काम करते हो लेकिन आप उनको डांटते नहीं हो, बिगड़ जाएंगे। आपके परिवार डांटते नहीं हो, छड़ी नहीं चलाते हो, बिगड़ जाएंगे वो। इसलिए आपको आत्मिक क्रोध करना चाहिए, ये कोई पाप नहीं है। अगर एक मास्टर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, जीवन पे लाने के लिए छड़ी चलाता है तो ये पाप नहीं है। एक पिता अपने बच्चों को डांटता है, फटकारता है, ये कोई पाप नहीं है। या कोई गलती करता है, आप उसे डांटते हो, फटकारते हो तो ये पाप नहीं है। लेकिन पाप तब है जब आप किसी को बिगाड़ने के लिए क्रोध करते हो, किसी को जान मारने के लिए क्रोध करते हो, बेवजह का क्रोध करते हो, ये पाप है। लेकिन अब जब आप किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए क्रोध करते हो या छड़ी उठाते हो, ये पाप नहीं है, ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे चौकियां उलट दी, सराफों का दुकान फेंक दिया, लोगों को कोड़ा बनाकर पीटा। लेकिन उसी के बाद यीशु मसीह के पास अंधे लंगड़े मंदिर में पास आए और उसने उन्हें चंगा कर दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि अगर कोई पाप करता है तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने इनकी सुना। क्यों सुना? क्योंकि ये पाप नहीं किए, ये आत्मिक क्रोध था अपने परमेश्वर के प्रति और अपने परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के भवन के प्रति। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए एक और वचन को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक क्रोध। आज बहुत बार शैतान हमें भरमा देता है कि अरे हमने तो पाप कर दिया, क्रोध कर दिया। लेकिन आज हम देखेंगे एक जगह पे मरकुस 3:5 में देखिए क्या लिखा है, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, 3रा अध्याय मरकुस का 3 में। और देखो वहाँ पे एक मनुष्य था, आराधनालय में था, प्रार्थना में था, लेकिन देखो क्या लिखा है, फिर आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। 3रा, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य का बीच में खड़ा हो। 4था, उसने कहा क्या शब्द के दिन भला करना है, उचित करना है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। 5वां में लिखा है, 5वां पॉइंट है, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। बोलेंगे हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 5वां में, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यहाँ पे क्रोध किया, लेकिन क्यों क्रोध किया? क्रोध करने का रीजन आपको होना चाहिए। क्यों क्रोध कर रहे हो आप? किस लिए क्रोध कर रहे हो? क्या आप बेवजह का क्रोध कर रहे हो? क्या बिना वजह को बच्चों को डांट रहे हो? क्या बिना वजह को अपने परिवार को डांटो? नहीं, वजह होना चाहिए। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक व्यक्ति था, वो प्रभु मंदिर में था, भवन में था और प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पे उपदेश दे रहा था। और वहाँ पे एक व्यक्ति था जो उसका हाथ सूख गया था, लेकिन वो शब्द का दिन था। वो ऐसा दिन था कि उस दिन में कोई काम करना एक पाप समझा जाता था उस पुराने जमाने में। लेकिन वहाँ पे लोगों ने एक बीमारिया को लेके आए, वो सूखे वाले हाथ को लेके आए और यीशु को परखना चाहते थे। यीशु को मारने के लिए षड्यंत्र बनाए थे कि अगर ये आज के दिन क्या करता है, इसको हम पाप में फंसा, इसको दोषी ठहराएं। लेकिन जब वहाँ पे यीशु मसीह को लेके आए तो वहाँ पे यीशु मसीह को लाने के बाद उसको सामने खड़ा किया और बोला क्या? यहाँ पे देखो, उसने सूखे हाथ और मनुष्य का बीच में खड़ा हो और देखो यहाँ पे लेके आए और घात में लगे हुए थे, देखे कि वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। लोग घात में थे कि शब्द के दिन ये चंगा करेगा तो ये पापी ठहरेगा और हम इसको मारेंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले को खड़ा कर दिया उस जगह पे
और देखिए क्या लिखा है, कहा बीच में खड़ा हो जा, बीच में। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या शब्द के दिन भला करना या उचित करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना अच्छा है? पर वो लोग चुप रहे। लोगों से पूछ रहा है यीशु मसीह, क्या शब्द के दिन, क्या किसी को मारना या बचाना, चंगा करना, भला करना, क्या अच्छा है या बुरा? उस जमाने में ऐसी प्रथा थी, शब्द के दिन कुछ नहीं करना है। कोई मरता है तो मरने दो, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह यही चीज़ समझाने आए थे और बताने आए थे, ऐसा नहीं है मेरे बेटे, भला करने का कोई दिन नहीं होता है, प्यार करने का कोई समय नहीं होता है, लोगों को अच्छा सिखाने के लिए कोई स्टेज नहीं होता है। आप कहीं से भी सिखा सकते हो, किसी को आप भलाई के रास्ते पे ले जाने के लिए कोई स्टेज नहीं है। आपको जहाँ भी मौका मिले वहीं से आप सिखाना शुरू करो। लेकिन ये जीवन का एक मेन उस उद्देश्य यही है कि गिरते हुए को उठाओ और लोगों को सही रास्ता दिखाओ। जो आपको प्रकाश मिला है, जो आपको ज्ञान मिला है, इसको अपने पास नहीं रखो, लोगों के पास आप शेयर करो, उन्हें बताओ, उन्हें सही रास्ते पे ले जाओ। जीवन का मेन उद्देश्य यही है, ये जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आपके पास 1 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जो भी जिस तरह भी आपको मौका मिले उस इस तरह से आप लोगों को सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ते पे लेके जाओ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे यीशु मसीह ने वहाँ पे इस बात के लिए क्रोध किया, इस बात के लिए क्रोध नहीं किया, एक भलाई के लिए क्रोध किया, एक चंगाई के लिए क्रोध किया, एक किसी को जीवन देने के लिए क्रोध किया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मरकुस 3 के पास, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। वहाँ के लोगों के मन जो थे कठोर थे, उनका दिल अच्छा नहीं था कि एक व्यक्ति सामने मर रहा है, बीमार है, और उसको हम चंगाई न दें, उसका हम भला न करें। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस बात पे उदास हो गया कि आज कैसे इस दुनिया में लोग हैं जो उनके सामने कोई दुखी है, परेशान है, लेकिन मदद नहीं करना चाहते हैं, उनको रास्ते पे लाना नहीं जानते हैं, उनको समझाना नहीं, उनको प्यार करना जानते ही नहीं है। लेकिन उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। और देखिए क्या लिखा है, उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। बोलेंगे हालेलुया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध में संपत्ति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। क्यों वहां पे क्यों नहीं बोल पाए ये लोग? क्योंकि वहां पे यीशु मसीह के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हो गया, जिसका हाथ सूख गया था, हाथ बढ़ाते ही चंगा हो गया। अगर यीशु मसीह ये पाप किया होता तो क्या वो चंगा होता, वो लड़का, वो आदमी? लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक क्रोध पाप नहीं है। अगर आप सही बात के लिए क्रोधित होते हो, अच्छे किसी को जीवन बचाने के लिए आप क्रोधित होते हो, तो ये पाप नहीं है, ये पाप के श्रेणी में नहीं आता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रोध करना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रोध क्या है, क्रोध करना क्या पाप है। यीशु मसीह का एक चेला था पतरस, यीशु मसीह ने खुद उसको बोला कि तुम्हारे पास पैसा है, धन है, जाओ तलवार ले लो। और यीशु मसीह के चेले तलवार लिए। लेकिन एक दिन रात के समय जब वो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, अपने चेलों को बोला कि अब मुझे पकड़ लेंगे और मुझे क्रूस पे मार देंगे। तभी वहीं पे यीशु मसीह को पकड़ने आ गए लोग, और जब पकड़ने आए तो वहाँ पे पतरस ने तलवार उठाया, और तलवार उठाने के बाद
उसने तलवार उठाने के बाद उसने तलवार उठाने के बाद यीशु मसीह ने तलवार उठाने के बाद पतरस ने उस तलवार से जो पकड़ने वाला उनका कान काट दिया। और जैसे ही कान कट गया, यीशु मसीह ने बोला, पतरस ऐसा नहीं करना, जो तलवार चलाते हैं तलवार से मारे जाते हैं। इसका अर्थ क्या था? मतलब एक पतरस के अंदर एक जलन था अपने पिता के प्रति, होना चाहिए। अपने अगुए के प्रति एक जलन था कि मेरे सामने कैसे तू पकड़ लिया। लेकिन शायद प्रभु ये देखना चाहता था कि मेरे चेलों के अंदर जलन है कि नहीं है मेरे प्रति। आज बहुत लोगों को जलन नहीं है अपने परमेश्वर के प्रति, जलन नहीं अपने परिवार के प्रति, क्रोध, जलन नहीं है अपने सेवकाई के प्रति। आग होना चाहिए यहाँ। लेकिन मेरा प्रभु आपको कहता है प्यार करना, प्यार। लेकिन आज बहुत भाई बहन गलत बात में आपको बोलना चाहिए। चुप रहने से, आप चुप रहने से शैतान आपको और भी बिगाड़ देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी पहले नशे में थी। पहले मेरे दोस्त मित्र रिश्तेदार बहुत थे और मुझे बड़ी प्यार से मुझे नशे में ले जाते और मैं नशे में चला जाता। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैंने क्रोध करना शुरू कर दिया। मैं पहले भी क्रोध करने वाला था, लेकिन मैं पहले क्रोध बेवजह करता था, दिल से झगड़ा करने के लिए करता। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, फिर से वही दोस्त मेरे पास आने लगे, ले पी। लेकिन मैंने वहाँ पे क्रोध किया। मैंने उनको बोला, अगर आइंदा तुम लोग मेरे सामने लेके आए फिर दोबारा, तो तुमसे रिश्ता टूट जाएगा। अगर मैं आज क्रोध नहीं किया होता इस बात पे, तो शायद मेरे रिश्तेदार इस चीज़ को समझते नहीं और मैं आज बदलता नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपको इस वचन से आपको मालूम पड़ा होगा कि क्रोध करना पाप है या नहीं। लेकिन हमारे कहने का अर्थ यह है कि क्रोध आप किस लिए करते हैं, क्रोध आप क्यों करते हैं। क्रोध एक पिता भी करता है, एक मास्टर भी करता है और एक पास्टर भी करता है। क्रोध कभी कभी हम करते हैं, लेकिन वो क्रोध आप क्यों करते हो ये आपको परख होना चाहिए। आप छड़ी क्यों चलाते हो ये आपको मालूम होना चाहिए, बेवजह का नहीं। अगर आप बेवजह क्रोध करते हो, बेवजह किसी पे छड़ी चलाते हो, ये पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए क्रोध करते हो या उनको छड़ी चलाते हो, तो ये पाप की श्रेणी में नहीं है। बच्चा अभी गलती किया, आपने अभी डांटा नहीं, आप सांप को डांट रहे हो, ये गलत है। बच्चा भी बोलेगा हमारा बाप हमको क्यों डांट रहा है, आप उसी वक्त उसको डांटो, नहीं बेटा ये गलत है। ये कोई पाप नहीं है। यीशु मसीह ने उस मंदिर में तुरंत डांटा, तुरंत चौकी उल्टा। उसको गलत बर्दाश्त नहीं होता था, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल के थ्रू क्रोध करना एक आत्मिक क्रोध होता है जो पाप नहीं है। आत्मिक क्रोध, यीशु मसीह ने भी क्रोध किया, लेकिन इसलिए किया चंगाई के लिए, अपने मंदिर के लिए, भवन के लिए क्रोध किया। भवन में बहुत सारे लोग धंधा बना दिए थे। आज हो सकता है आप भी क्रोध करते हो, लेकिन आप कंफ्यूजन में चले जाते हो कि मैंने क्रोध किया,
ये मुझसे पाप हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक क्रोध ये पाप की श्रेणी में नहीं है। आत्मिक क्रोध पाप की श्रेणी में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रोध किया। इसलिए आज का वचन आपके जीवन में हम विश्वास करते हैं कि आपको ब्लेस किया होगा। और मैंने आपको वचन दिया नीति वचन 23 का 13 और 14, 21 का, मत्ती 21 का 12-13, मरकुस 3 का 5। ये सारे वचन को आप निकाल कर आप अपने घर पे मनन जरूर करें, और जिससे प्रभु आप सबको आशीष करें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट भी करें। और हर सुबह में इसी समय पे हम लाइव आएंगे, जिससे एक नए प्रभु आपको एक नए ये पूरा दिन प्रभु आपको संभालें और प्रभु आपको आशीष करें। और इस वीडियो को भी आप इसको देखें, अभी थोड़े देर में आपके पास जाएगा और प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करेगा। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और आइए हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, इस सुबह के समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने हमारे भाई बहन इस लाइव चैनल में जुटे हैं परमेश्वर, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं आज उनके लिए दुआ करता हूं परमेश्वर। मेरे राजा, मेरे प्रभु जी, आप अनुग्रह करो और दया करो। आज इस सुबह के समय तू कहता है मेरे परमेश्वर, जो कुछ तू करता है परमेश्वर तेरे संग रहता है। सच में आज पूरा दिन इनके साथ रहना और इन्हें आप बचा के रखना, सुरक्षित रखना, और इनके बच्चों को, परिवार को, सबको तू ब्लेस करना, आशीष देना। मेरे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, अनुग्रह करो और दया करो पिता। सारे घराने को प्रभु आप इन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा ये सीख पाएँ कि आज आत्मिक क्रोध क्या है और एक आत्मिक क्रोध क्या है। सच में प्रभु आप इनको अपने आत्मा के द्वारा चलाना। एक एक हमारे भाई बहन को आशीष करो, जो भी समस्या में, जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाए और पूरी तरह से आप उन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष दे दो। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह।